नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गांधी मैदान से रैली निकालकर 5 सूत्री मांग को लेकर नगर निगम महापौर को ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि सिटी बस जल्द शुरू की जाए। बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम से निजी ऑटो का किराया काफी ज्यादा बढ़ गया है। गांवों से शहरों तक पढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे छात्रों को ज्यादा किराया देकर यहां के कॉलेज पहुंच रहे हैं। गोल बाजार में शौचालय की सुविधा नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही। वहीं सड़कों में जगह जगह गड्ढे उभर आने से दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। गड्ढों को जल्द भरने की मांग की गई। साथ ही बंद पड़े सिग्नल लाइट को चालू कराने की मांग भी की गई है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। छात्र पक्ष से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। हमारी मांगे पूरी हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर। छात्र शक्ति, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। महापौर महोदय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महापौर महोदय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनिया जिसकी अम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी अम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। भूपेश जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। भूपेश जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। महापौर महोदय एक काम करो, महापौर महोदय हाय हाय, महापौर महोदय हाय हाय, महापौर महोदय हाय हाय, महापौर महोदय हाय हाय। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। महापौर महोदय जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद से मत टकराओ, महापौर महोदय मुर्दाबाद। महापौर महोदय एक काम करो, अभी तो ये सिर्फ झटका है, अभी तो ये लड़ाई है। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 5 सूत्री मांगों को लेके महापौर महोदय को ज्ञापन सौंपा। जो कि महापौर महोदय बाहर में आए तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तत्काल धरने में बैठ गए थे। हमारी 5 सूत्री मांग है जो सिटी बस धमतरी के लिए आवंटन हुई है वो पुनः संचालित हो, गोल बाजार में स्थित शौचालय बनाई जाए, साफ सफाई की व्यवस्था कराई जाए, शहर में जो लगातार बारिश की वजह से जो गड्ढे पानी भर जाते हैं वो संचालित हो, शहर में जो लगातार जो 40 वार्ड में जो लगातार अवैध गांजे की तस्करी, अवैध शराब की तस्करी, इसको कड़ाई से पालन किया जाए। और विद्यार्थी परिषद का ये मांग है जो सिटी जो सिग्नल होता है, जो सिग्नल कई सिग्नल बंद पड़े हुए हैं, तो गर्व से हम ये नहीं कह सकते कि धर्म की नगरी धमतरी, हम ये तो गर्व से कहते हैं, लेकिन अब ये हो गया कि धूलों की नगरी धमतरी, ये भी हमको सामना करना पड़ रहा है। तो इस 5 सूत्री मांगों को लेके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महापौर महोदय के नाम आयुक्त सर को अभी ज्ञापन दिया गया। विद्यार्थी परिषद 7 दिनों का समय देती है। अगर विद्यार्थी परिषद ये मांग को 7 दिन में अगर महापौर महोदय पूर्ण नहीं करते तो 8वां दिन विद्यार्थी परिषद का होगा और उस 8वें दिन में विद्यार्थी परिषद बताएगी कि आंदोलन किसको बोलना है। आज से युद्ध प्रारंभ, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। हम लोग आज 5 सूत्री मांगों को लेकर महापौर महोदय के यहाँ नगर निगम में आए हैं। विषय ये है कि पहला तो विषय है सिटी बस का। शहर इतना बड़ा सिटी है लेकिन यहाँ एक भी सिटी बस नहीं है। बहुत से विद्यार्थी हैं जो गांव से दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑटो में किराया इतना ज़्यादा है, हर कोई सक्षम नहीं होता कि वो अपने रोज दैनिक जीवन में ऑटो का किराया दे पाए, तो इसके लिए सिटी बस की सुविधा होनी चाहिए। पहला मांग था। दूसरा मांग है गोल बाजार का विषय है। गोल बाजार इतना बड़ा सिटी का मेन एरिया है जहाँ पे बहुत से गर्ल्स बॉयज़ बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे शौचालय का कोई भी ढंग का नहीं है।
गर्ल्स बॉयज़ सब लोग को वहाँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और गर्ल्स क्या है कि गर्ल्स लोग को बहुत सारा ऐसे रहते हैं, डेली का वहाँ वो लोग रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके लिए उचित व्यवस्था ही नहीं है। तो इसकी मांग के लिए हम लोग आज आए हैं। और तीसरा मांग है शहर में जर्जर सड़क। शहर में इतना बड़ा शहर है लेकिन वहाँ की जो सड़कें हैं वो पूरा जर्जर हो चुका है, दुर्घटना कभी भी हो सकता है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए नगर निगम को ध्यान देने की आवश्यकता है। चौथा विषय है सिग्नल का। इतना बड़ा सिटी है लेकिन सिग्नल की कोई व्यवस्था नहीं है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, महापौर जी के लिए तो हम तो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, उसको एसी कमरे में बैठने का आदत हो गया। यहाँ अधिकारी कर्मचारी तो हड़ताल पे हैं, आयुक्त महोदय भी जनतक फेस करना चाहिए, नए नए आए हैं वो भी कमरे से बाहर आते नहीं। और आज जो बच्चे जो मांग को लेके आए हैं, नगर निगम के ऊपर तड़प आता है कि ये मांग है, जो काम इनको रोज करना चाहिए। गोल बाजार में शौचालय नहीं है, चौक चौराहे में सिग्नल खराब है, गांव से बच्चे आते हैं उनके लिए सिटी बस की आवश्यकता जो राज्य सरकार की पूरी जवाबदारी है। ऐसी छोटी छोटी मांगों को लेकर ये अपना अगर स्कूल किताब छोड़ के अगर यहाँ हड़ताल करने आते हैं तो ऐसे जवाबदारों को यहाँ कुर्सी में बैठने कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं। मच्छरों की बात को लिख के आते हैं, नाली की सफाई की बात को लिख के आते हैं। बहुत गैर जिम्मेदाराना पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं और हमारा तो रोज़ का काम है इनको रोज़ बोलना। आप ही मित्रों इनसे पूछो ये स्थिति क्यों बन रही है। रोड में गड्ढे हैं, हमारे पार्षद दल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, PWD के यहाँ जाके बताए हैं। इनका क्या फर्ज बनता है इनसे पूछो, ये कर क्या रहे हैं यहाँ बैठ के? नैतिक जवाबदारी पूरी तरह से खो चुके हैं। ये मांगे थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 5 मांगे रखी गई हैं। मैं इसको भी महापौर जी और कमिश्नर साहब के पास रखूँ, जल्दी से जल्दी निराकरण करने की कोशिश की जाए। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।